और हंस करके चले गए। ये कथा भी है, ये कथा भी कहते हैं एक प्रकार की भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई का वर्णन करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि कथा सुनना कोई व्यर्थ ना समझे। वो संकेत करते हैं कि प्रथम भक्ति और संतन कर भक्ति संतन कर संगा, यानी संतों का सम्मान करना, संतों को भोजन खिलाना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जहाँ भगवान की पावरसमयी कथाएं प्रारंभ हो जाएं, वहां जाकर के अगर तुमने जरा सा भी टाइम दे दिया तो कलयुग में ऐसा वर्णन है कि ऐसे भक्तों का भी कल्याण हो जाता है। कथा सुनना कोई खेल मनोरंजन का काम नहीं है। अब कई जगह मैंने सुना है लोग ऐसा कहा करते हैं, भैया ग्राम मैसरौली में कथा शुरू हो गई है तो ऐसा करो, कौन आ रहा है? बोले सोनम जी आ रही है। तो कछु नहीं तो चलो वहां कथा में मजा ही ले ले, ऐसा कहा करते हैं। लेकिन याद रखना भैया, कथा आने से पहले ये सोच लेना कि कथा में आकर के कोई मजा नहीं मिलता है। मजा तो हमें वहां मिलता है जब नौटंकियां होती हैं, जो नए नए लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं, वहां एक मजा प्राप्त होता है। कथा में केवल और केवल हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। ये भूल के भी मत कहना कि हम कथा में बड़े मजा लेके आए हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत अक्षर कितने? 7, और 7 ही दिन में प्राणी संसार में आता है और 7 ही दिन में संसार से जुदा होकर के चला जाता है। अगर हम श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हैं तो श्री माने होती है लक्ष्मी और मद माने होता है घमंड। जब इंसान के पास लक्ष्मी आती है तो दादा ऑटोमेटिक घमंड तो आ ही जाता है। श्रीमद् भागवत, भा माने होती है भक्ति और गा माने होता है ज्ञान, बा माने वैराग्य और ता माने त्याग। भक्ति होगी तो भजन होगा, भजन होगा तो वैराग होगा, और जब वैराग होगा तो इस संसार से त्याग भी हो जाएगा, और जब त्याग हो जाएगा तो परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए रास्ता बहुत सरल है प्यारे। ये श्रीमद् भागवत की व्याख्या है। और इसी श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी तो यहाँ तक वर्णन कर दिया है। प्रथम श्लोक में वो लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। अगर हम सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करें तो सत्य धन चित्त धन आनंद मिला के कर दिया सच्चिदानंद। अब लोग तो कह देते हैं कि फलानी बात सत्य है, वो बात सत्य है, वो भैया सत्य है, लेकिन इस दुनिया में कोई सत्यवादी नहीं है। हमें पता है सत्य केवल और केवल प्रभु का भजन है, प्रभु का सत्संग है, बाकी का संसार एक स्वप्न के बराबर है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में भोले बाबा ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल और केवल प्रभु का स्मरण है, प्रभु का भजन है। सत्य धन चित्त प्रभु हमारे चैतन्य है, धन आनंद। अब वहीं आ जाइए कि आनंद और मजा में कितना अंतर है। आनंद आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषि, बड़ी बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महाज्ञानी घर परिवार को त्याग करके महाराज जंगलों में धुनी सी रमा लेते हैं। क्या अंदाजा लगाया कभी उन्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, बच्चों की याद नहीं आती?
अरे पत्नी की याद नहीं आती? आती तो सबकी है, मगर उन्होंने बाहर रह करके अपने सच्चे आनंद की प्राप्ति कर ली है। अब उन्हें खुश रहने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अपने आप की आवश्यकता है। तो ऐसे ही बन जाओ आप लोग भी, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो कि वो अगर चाहेगा तभी हम खुश रहेंगे। अपने आप में खुश रहना सीखो। सत्य धन चित्त धन आनंद मिला के कर दिया सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में, यानी विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के रचयिता, तापत्रय विनाशाय। 3 तरह के ताप होते हैं जिनसे भगवान हम और आप लोगों को मुक्त करते हैं। वो 3 तरह के ताप कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। कि देहि की देवी की भौतिक कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। ये 3 तरह के ताप होते हैं जिनसे भगवान हम और आप लोगों को मुक्त करते हैं। ये हमारी भागवत का प्रथम श्लोक है। बड़ा ही सुंदर आप लोगों के बीच में भी हमारे आचार्य जी के द्वारा प्रसंग चल रहा था कि महाराज आत्मदेव के 2 बेटा हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण बड़े अच्छे स्वभाव का निकला, मगर धुंधकारी बड़े दुष्ट और नीच स्वभाव का निकला। और यहाँ तक हुआ कि वेश्याओं के द्वारा जब इसकी मौत हो गई, प्रेत योनि में फंस गया। अंत में अगर छुटकारा हुआ तो भगवान की कथा को सुन के ही हुआ। ये कथा कोई मामूली नहीं है। जब पापियों का उद्धार हो सकता है तो हमारा आप लोगों का क्या उद्धार नहीं होगा? लेकिन बात वही आ जाती है कि जिसने कथा को मन बुद्धि चित्र को एकाग्र करके सुना, कलयुग में उसका ही उद्धार हुआ। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। ये मन की आदत बदलनी पड़ेगी। ये तो कन्फर्म है कि मन भजन करता है, लेकिन ये नहीं पता है कि भजन संसार का करता है या प्रभु का करता है। भजन तो करता है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में जो मछलियां रहती हैं, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो 1 मिनट के लिए जमीन पे रहना पसंद नहीं कर दे। जमीन से घबराती हैं और पानी में जीती हैं। ठीक हम और आप लोगों का ऐसा ही स्वभाव बन जाए कि अगर संसार के लोगों में रहें तो संसार से घबराएं, लेकिन प्रभु का अगर स्मरण हो जाए तो बड़े भाव से, बड़े उत्साह के साथ अपने जीवन को यापन करें। और मन की आदत नहीं बदली। किसी ने कहा भी है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सवार ले बस हो गया भजन। मन को जिसने कंट्रोल में कर लिया, कलयुग में उसका ही उद्धार होगा। 24 घंटे मन भागता रहता है। आप लोग कथा सुनने आए हो, लेकिन ये तन आपका यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन मन 24 घंटे भ्रमण में रहता है। आज कहाँ? आज बेवर। थोड़ी देर में क्या देखा है? लखनऊ पहुंच गया। थोड़ी देर में घर में पहुंच गया। घर में भोजन क्या बना है? कुछ समय बाद फिर पंडाल में आ गया। यानी मन की गति बहुत तेजी से है। इस मन को किसी ने जीत नहीं पाया। और जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, वो समझ लो प्रभु का प्यारा हो गया। तो मेरे भैया, धुंधकारी का अगर कल्याण हुआ तो भगवान की कथा को सुनकर के हुआ। कल की कथा में आप लोगों ने सुना होगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य का अगर उद्धार हुआ तो भगवान की कथा को सुन के ही हुआ। आगे और भी देखेंगे कि भगवान की कथा को सुन सुन करके ऐसे ऐसे पापी दुराचारी, ऐसे ऐसे सतवादी अनेकों का कल्याण हुआ। आगे गौर करते हैं
इसी श्रीमद् भागवत में महाराज किस तरीके से सुखदेव जी का अवतार हुआ, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, श्री सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों। एक बार का जिक्र है कि भोले बाबा मैया पार्वती के साथ विहार कर रहे हैं। अचानक से दिमाग बदला है इधर देव ऋषि नारद का। नारद में मन में विचार किया, काफी दिन हो गए मैया पार्वती और भोले बाबा में झगड़ा नहीं हुआ, तो आज कुछ भी हो जाए झगड़ा करवा के ही रहूंगा। देव ऋषि नारद चले हैं, बीड़ा को उठाया, नारायण नारायण कहते हुए पहुंच जाते हैं। क्या देखा है, भोले बाबा के ना होने के कारण पार्वती को अकेला देखा तो जवाब दिया, अरे मैया, अरे भोले बाबा को किधर भेज दिया? बोले क्या बात है? बोले बात ये है थोड़ा मिलना था। पार्वती ने जवाब दिया, अगर मिलना है तो इंतजार करो, भोले बाबा आ रहे होंगे। तब तक नारद ने धीरे से बात सरका दी, मैया एक बात पूछ लूं? बोले एक नहीं दो। बोले ये बताओ कि भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते हैं? बोले नारद सब कहियो पर अब जय मत कहियो। बोले क्यों? बोले बाबा हमें इतना चाहते हैं कि संसार में बाबा जैसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता है। मतलब? बोले मतलब बाबा चाहते तो चाहते मैया, हाँ अगर चाहते हैं तो एक बात बता दे। कौन सी बात? जवाब दिया, भोले बाबा अगर तुझे चाहते हैं तो गले में जो मुन्नों का हार धारण किए हैं, ये आखिर मुंड किसके हैं? पार्वती बहुत चक्की सी पड़ गई, जवाब दिया, क्या पूछा नारद? क्या पूछा नारद? ये बात तो भोले बाबा ने मुझे आज दिन तक बताई नहीं। तो नारद ने जवाब दिया, फिर किस बात का प्यार रहा? अरे कैसे मान सकते हैं कि भोले बाबा तुम्हें चाहते रहे? पार्वती ने जवाब दिया, कोई बात नहीं नारद, तुम अब जाओ, अब आने दो भोले बाबा को। आज ही देख लेती हूं कि भोले बाबा रहेंगे या हम ही रहेंगे। कहते हैं कि पहले गांव में एक चुगला हुआ करता था और आज की स्थिति इतनी परिवर्तन हो गई है कि घर 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 में चुगला बसा हुआ है और चुगलों ने सत्यानाश कर दिया है कि चुगला चूकते है नहीं, बस गाय का चिरोए और घर घर फूट कराई दे, वो करे एक से। आदत करने वाले कभी अपनी आदत को नहीं भूलते। अब बिल्ली से कहोगे तो चूहा खाना बंद कर दे, वो तो खाएगी, पुरानी आदत है। और ऐसा नहीं कि चुगलों पर गालियां ना पड़ती हो, ये बड़े बेशरम होते हैं, बेलज्जत होते हैं। इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं, जो काम इन्हें करना है वो करके ही छोड़ते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बंदर चलते कूदते कभी डाली को छोड़ सकता है, नट अपनी कला को खेलते खेलते कला से चूक सकता है। और अगर चुगला अपनी सी पर आ जाए तो सगे भाई भाई में दरारें करके ही छोड़ेगा, क्योंकि एक विद्वान यहां तक लिख रहा है, चुगिल से मन की बात कहा तो चुगिल का बहु नहीं चूकेगा, और अंधे से पेशिया गुथवैयो लल्लानो की किया पत्ता सूते
कथा भागवती रोज सुनई और आकटा की कब वो न चंदन मलिया गिर के पास गई। आदत करने वाले कभी आदत को नहीं भूलते हैं। और इसी के साथ साथ ये 51 रुपए जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं भैया ठेकेदार जी के द्वारा, जो इसी ग्राम भैंसरौली के रहने वाले उनकी तरफ से, भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। वहीं आ जाइए जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था। देव ऋषि नारद ना कह करके तो चले गए जिस समय भोले बाबा का आगमन हुआ है। सेल की कह दे ना, किन से कह रहे? भोले बाबा में मैया पार्वती ने देखा है, जवाब दिया है, अरे पार्वती कैसी ठिनगी ठिनगी डोल रही है, ऐसा लगता है कि आज किसी ने तेरे से उल्टा सीधा बोल दिया। पार्वती फिर भी नहीं बोली। भोले बाबा आगे बढ़े, जवाब दिया, और पार्वती अरे क्या हुआ, अरे बोल क्यों ना रही है? पार्वती ने जवाब दिया, भोले बाबा बस आज के बाद हमसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले जिंदगी भर चाहते रहे, हाँ हाँ, और हम भी तुम्हें तन मन धन से प्यार करती रहे, मगर हर बात तुमने बताई, मगर एक बात काहे को छुपाई? कौन सी बात? जवाब दिया, ये गले में जो मुन्नों का हार धारण किए हो, ये मुंड जो लटक रहे हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं बताया ये मुंड है तो है किसके? भोले बाबा ने जवाब दिया, मान गई पार्वती। ये बात आसानी से अगर पूछ ली होती, अरे तो ये नाराजगी क्यों जतानी पड़ती? ये सब तुम्हारे मुंड है, हमारे? देख लिया, झूठ बोलो तो इतना बोलो, सीमा ही पार कर गए। यही नहीं समझा कि क्या कह रहे हैं, इतने मुंड हमारे कैसे हो गए? जवाब दिया, सब तुम्हारे मुंड हैं। और ये भी अगर पूछना चाहती हो कैसे हुए, तो जब जब तुमने पृथ्वी पर अवतार लिया तब तब हमारे साथ में विवाह संपन्न हुआ, मगर एक भी बार तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब पार्वती फिर चक्कर में पड़ गई। बोले अब हमने जान लिया कि भोले बाबा तुम बिल्कुल झूठे हो। क्यों? बोले हमारा अवतार होता रहा, मेरा विवाह भी होता रहा, और हम मरते रहे, तुम कौन सी अमरौती खाया है जो जिंदगी बने रहे? भोले बाबा ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, इसका भी प्रमाण है। जवाब दिया, मैं अमर कथा को सुने हुआ बैठा हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं कभी मर नहीं सकता हूं। तो पार्वती ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि तुम अजर अमर हो, फिर हमें क्यों बार बार नरक में भेज रहे हो? माँ के गर्भ में जब प्राणी आता है तो नरकवास में आता है। तो जवाब दिया, मैं नहीं चाहती हूँ बार बार मुझे माँ के गर्भ में जाना पड़े और बार बार पृथ्वी पर आना पड़े, मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने जवाब दिया, माफ करना भद्रे, आप अमर कथा नहीं सुन सकती हो। बोले क्यों? बोले आपके बस की बात नहीं है, अमर कथा शायद ऐसे कोई नहीं सुन सकता है। पार्वती ने जवाब दिया, भोले बाबा पूरब के सूर्य कहीं पश्चिम में क्यों ना निकल आए, लेकिन याद रखना आज आपको अमर कथा सुनानी ही पड़ेगी। मैया हट पकड़ गई। और याद रखना भैया, कहते हैं कि 3 हट बड़ी विलक्षण होती है, एक राज हट, एक बाल हट, एक त्रिया हट। कहते हैं कि राजा अगर अपनी सीट पर आ जाए, उसे जो फैसला लेना है वो लेके ही रहेगा, और बालक अगर अपनी सीट पर आ जाए, मुझे वो फलानी चॉकलेट चाहिए, तो माँ बाप झूल जाए, उसे चाहिए तो चाहिए।
और त्रिया अगर अपनी सी पर आ जाए कि आज मुझे मायके जाना है, तो तुम पूरी कोशिश कर लेना, सुबह से शाम क्यों ना हो जाए, रात्रि के 11 क्यों ना बज जाए, लेकिन इन्हें मायके जाना है तो जाना है, क्योंकि ये 3 अट बड़ी विलक्षण होती है। वैसे माफ करना, माताएं हर जगह से ठीक है, मगर थोड़ी सी, क्योंकि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव बताया करते थे, हालांकि ज्यादा नहीं, कि नारी कच्चू है ये कल की मारी। अब ज्यादा कह भी नहीं सकते, क्योंकि नारी जा सेक अब भी है, लिखा है कि नारी कच्चू है ये कल की मारी, में अब गुण बहुत भरी। याद रखना भैया, साथ साथ नारी में अवगुण तो है ही है, ये तो सबको पता ही है, मगर अगर नारी नहीं होती तो हमारी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि राम कृष्ण जैसे मसीहा अवतार इस पृथ्वी पर जिन्होंने लिया है, वे नारी से ही पैदा हुए। क्योंकि ये कवि कहता है, नारी कई ध्रुव पहला जन्म में, नारी कई तप और नारी कई भय राम कृष्ण धरती पे अवतारी, तारी जिन्होंने दुनिया सारी जाके दुनिया में। बिना नारी के ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता था। और याद रखना, एक नारी वो होती है जो हमारे घर के अंदर रहती है, और एक नारी वो होती है जो हम और आप लोगों के शरीर के अंदर होती है। और शरीर वाली अगर नाड़ी चलना बंद हो जाए तो इंसान की ख्वारी हो जाती है, क्योंकि लिखा है नारी नारी सब कोई कहीं पर समझत नहीं, बिना नारी के नर की शोभा अधूरी है, और बिना नर के नारी की शोभा अधूरी है। यानी जोड़ा दोनों ही मायने रखता है। अगर नर नारी नहीं होते तो आज हमारी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती। जिस घर में नारी नहीं होती है वो घर घर नहीं बल्कि शमशान सा प्रतीत होता है। एक घर की लक्ष्मी होती है नारी। और याद रखना भैया, कहते हैं कि जिस घर में नारी का अपमान होता हो, जिस घर में नारी को एक पीड़ित करता हो, तो याद रखना कभी उस घर में कलेश मिटेगा नहीं, और लक्ष्मी तो कभी आ ही नहीं सकती है। जीवन निकल जाएगा तुम्हारा भटकते भटकते। वैसे किसी ने कहा है कि ढोल कमार शूद्र पशु नारी और जे ताड़न के अधिकारी। अब कुछ लोग यहाँ ये दिमाग लगा जाते हैं कि भैया ढोल को पीटा जाए तो आवाज निकलेगी, है ना। ढोल गमार, गमार को भी पीटा जाए तब ये संभरेगा। शूद्र पशु नारी, पशु को जब तक डंडा ना दिखाओ तो तब तक रास्ता उसे नहीं आती है। कहते हैं कि नारी को अगर देखा जाए तो आगे ये भी लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ए
ताड़ने के अधिकारी। ताड़ना मतलब यही नहीं है कि मारना ही हो, यानी ताड़ने का एक मतलब होता है समझाना। ये ताड़ना हर किसी को आप नहीं लगा सकते हो, समझाने की बात समझाने में लगा सकते हो, यानी नारी को ताड़ना यानी मारना नहीं बताया है। कुछ लोग कह देते हैं कि अरे किसी ने चौपाई लिख दी, ढोल गमार सूत्र पसुनारी और जे ताड़ना के अधिकारी। जब तक नारी को डंडा से नहीं पीटो तब तक इनकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। लेकिन याद रखना, ये ताड़ना मारना नहीं बल्कि समझाना है। नारी को जितना ही समझाओगे उतना ही उसके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, और डंडा दिखाओगे तो बुद्धि मोटी हो जाएगी, फिर आपको भटकना पड़ेगा। लिखा है नारी बिना नर सुनो है, नर बिन सुनी वही आ जाइए कि अगर त्रिया अपनी सीप पर आ जाए तो उसे मन, जिसका मन चाह रहा है वो अपना कार्य करके ही छोड़ती है। और जब पार्वती अपने सीप पर आ गई, जवाब दिया भोले बाबा कथा सुनानी पड़ेगी, तो भोले बाबा को मजबूर होना पड़ा। बैठ जाते हैं भोले बाबा, कैलाश पर्वत पर बैठा लिया है पार्वती को और कहा है सुनो पार्वती, कथा तो मैं सुना रहा हूं, एक बार भी तुमने हुंकारा देना बंद कर दिया तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि दोबारा से मैं इस कथा को नहीं सुनाऊंगा। पार्वती ने जवाब दिया मुझे मंजूर है, आप कथा सुनाए। भोले बाबा ने जिस समय कथा सुनाई है, पार्वती कुछ समय तक तो कथा बड़े मन से सुनती रही। क्या देखा है, सुनती रही, अंत समय वो आया कि मैया पार्वती को निंद्रा ने जकड़ लिया, और इधर एक अंडे में छुप करके तोता का रूप धारण करके सुखदेव भगवान इधर अमर कथा को सुनते रहे और बराबर हुंकारा लगाते रहे। मगर मैया पार्वती को जब निंद्रा ने दबा लिया तो नतीजा ये हुआ लोगों, आरे पाई समय के पीछे और लोहे नींद ने दबाई। मैया पार्वती को निंद्रा ने जकड़ लिया।
भोले बाबा ने जैसे ही देखा जवाब दिया, पार्वती ये क्या किया? पार्वती ने जवाब दिया है, भोले बाबा माफ करना, हमें तो नींद ने दबा लिया। फिर इसका मतलब है कि हुंकारा कौन लगाता रहा और भगवान की कथा को आखिर कौन सुनता रहा? चारों तरफ जिस समय भोले बाबा ने निगाह घुमाई तो क्या देखा है? उस अंडे से निकल करके तोता जिस समय भागा है, अब वो तोता आगे आगे और भोले बाबा पीछे पीछे। व्यास की पत्नी छत पे खड़े होकर के जमाई ले रही थी। छोटा सा रूप बनाया उस तोते ने और व्यास की पत्नी के मुख के अंदर प्रवेश कर गया। व्यास के दरवाजे पहुंचे, जवाब दिया, व्यास जी तुम्हारे घर के अंदर हमारा चोर छुपा है। कैसा चोर है? बोले अमर कथा को सुन लिया, अब उसे हम मारेंगे जान से और उसे छोड़ नहीं सकते, और आज हम तभी जाएंगे तुम्हारे दरवाजे से जब उस चोर को आप निकालोगे। व्यास ने हंस करके जवाब दिया, मान गए भोले बाबा। लोग तो कहा करते हैं कि तुम पूर्ण ज्ञानी हो, लेकिन बातों को सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है कि आप पूर्ण ज्ञानी नहीं बल्कि अज्ञानी हो। ऐसा क्यों? बोले जब अमर कथा को सुन ही लिया है तो वो अजर अमर हो चुका है, वो अब नहीं मर सकता है। भोले बाबा ने जवाब दिया, बात तो ठीक कही है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। चले गए। प्रमाण तो हमें यहाँ तक मिला है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के उदर में 1 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष नहीं बल्कि 12 वर्ष तक अपनी माँ के उदर में रहे। अंत में गर्भ से आवाज आती है कि मेरा अगर अवतार आप लोग चाहते हो तो 2 मिनट के लिए संसार को निर्मोही कर दो, उसके बाद मेरा अवतार होगा। भोले बाबा को बुलाया गया। बुलाने के बाद 2 मिनट के लिए भोले बाबा ने संसार को जैसे ही निर्मोही किया है वैसे ही सुखदेव भगवान का अवतार हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान